हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट की आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप जानती हो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सबको इक्वल चांस मिलता है और किस बेसिस पे रिजर्वेशन दिए जा सकते हैं? अगर आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और रिजर्वेशन पॉलिसीज के पीछे का लॉ समझना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये कहता है कि 16 क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी सारे सिटीजन्स के लिए इन द मैटर्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। 16 क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि कोई भी पर्सन जो है इनएलिजिबल या उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस और प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है। आप जब आपको स्टेट के ऑफिस के अंडर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी तब कोई भी आपको उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, रेस, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस क्या है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल 16 जो है वो प्रिवेंट does not prevent the state from prescribing the requisite qualifications and selective test for recruitment for government services। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसका नाम है पैड्यूरंगा राव पैड्यूरंगा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जो पिटिशनर था who was a lawyer in some district of the state was applicant for the post of district munsif under the state judicial service. So he was qualified in every aspect that he but except he was not at that time practicing as an advocate in the Andhra Pradesh High Court. So the Supreme Court held that the rule which required that only a lawyer practicing in High Court and notification issued under was unconstitutional. There was no reasonable nexus between the qualification and alleged object of the applicant. ठीक है। तो इसमें हम अगर एक सिंपल लैंग्वेज में एक सिंपल लाइन में अगर डिफाइन करें तो जो पिटिशनर था वो एक लॉयर था, किसी डिस्ट्रिक्ट में वो प्रैक्टिस कर रहा था। एप्लीकेंट था वो फॉर द डिस्ट्रिक्ट मुनिसिफ अंडर द स्टेट जुडिशियल सर्विस। उसने क्वालिफाई कर लिया था एज अ लॉयर हर एस्पेक्ट में, लेकिन वो उस टाइम पे एक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर रहा था एज एन एडवोकेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई रूल जो है जो कि रिक्वायर करता है कि एक लॉयर को एक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहिए, और जो उन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी करी थी कि सिर्फ हाई कोर्ट में अगर वो कर रहा होगा प्रैक्टिस तभी वो एलिजिबल होगा फॉर द डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और क्योंकि यहाँ पे कोई रीजनेबल नेक्सेस यानी कोई रीजनेबल कनेक्शन नहीं है बिटवीन द क्वालिफिकेशन एंड द एलिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्लॉज है 16 क्लॉज 3। वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास or classes of employment or appointment to an office under the government or any local or other authority within a state or union territory and requirement as to residence with the state or union territory prior to such employment or appointment। हमारा आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि रेजिडेंस कैन बी अ ग्राउंड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट। 16 क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि लेज डाउन ग्राउंड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। लेकिन 16 क्लॉज 3 जो है ये एक एक्सेप्शन है 16 क्लॉज 2 को। 16 क्लॉज 3 कहता है कि ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू रेगुलेट बाय द लॉ to extent to which it would be permissible for a state to depart from the above principle। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 जो है वो कहता है
कि किसी भी सिटीजन के साथ प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता इन पब्लिक जॉब्स। आर्टिकल 16(2) हमारा ये कहता है। लेकिन पार्लियामेंट एक स्पेशल लॉ बना सकता है। 16 क्लॉज 3 में हमने लिखा गया, हमने पढ़ा है कि पार्लियामेंट एक स्पेशल लॉ बना सकता है जिसमें सर्टेन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोकल रेजिडेंट होना कंपलसरी है। जैसे कि अगर पार्लियामेंट एक लॉ बनाए कि आंध्र प्रदेश के कुछ लोकल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो वहाँ के रेजिडेंट हो, तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंडर वैलिड होगा। अब इसमें याद रखने वाली क्या बात है? इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है ऐसे लॉ। एक्सेप्शन है इक्वालिटी के रूल का, लेकिन सिर्फ लोकल नीड्स के लिए है, और इसका पर्पस है कि लोकल कैंडिडेट को प्रोटेक्ट करना फॉर सर्टेन गवर्नमेंट जॉब्स में। देन हमारे पास इसमें एक केस है AVS नरसिम्हा राव वर्सेस द स्टेट ऑफ AP। तो ये जो केस था, द केस मेनली कंसर्न्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1957 एंड आंध्र प्रदेश पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रूल्स, एम्प्लॉयमेंट रूल्स ऑफ 1959, और एक और पहले मैंने बताया ये था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1957। तो इसमें क्या था, इसमें पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि जो एक्ट और रूल्स है दे आर अल्ट्रा वायर्स, यानी कि दे आर बियॉन्ड देयर पावर्स, द अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे प्रिस्क्राइब्ड a residence requirement in a part of a state. Here the petitioner also argued that non-domicile employees should be provided employment in Andhra region without a break in their service. And so in this case, the Supreme Court ruled that Section 3 of Public Employment Act of 1957 and Rule 3 of Andhra Pradesh Public Employment Rules 1959 was held unconstitutional, and the court emphasized the principle of equal opportunity for all the citizens in the matters of public employment. So that's all for Article 16 in this video. We would be covering the rest of the clauses of Article 16 in our upcoming videos. Stay tuned for that, and thank you.